हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 1A का, जो क्लास 9th का है। चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो उसी का हम लोग आज एक्सरसाइज 1 पे है। तो एक्सरसाइज 1 आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। मतलब नीचे दिए गए कथनों में सत्य कौन सही है और असत्य कौन गलत है, उनकी पहचान बताना है आपको। तो ए में देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है। तो प्रत्येक पूर्णांक यानी प्रत्येक जो पूर्णांक संख्या होता है वो 0 से शुरू होता है, परिमेय संख्या हो सकता है। तो हाँ, हो सकता है। तो इसका आंसर लिखेंगे सत्य। तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। नंबर 2 बी में देखें, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। जो प्रत्येक भिन्न जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, इसका भी सत्य आंसर हो जाएगा। सी नंबर, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए, और पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू हो वो अनंत तक जाए। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। नंबर डी नंबर देखिए कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? तो नहीं, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। असत्य। फिर ई नंबर में देखिए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। जो प्रत्येक पूर्ण संख्या है वो एक प्राकृत संख्या होती है। तो इसका भी नहीं होती है, यानी ये भी असत्य होगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, यानी असत्य। अब एफ नंबर देखिए कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक पूर्णांक हो सकती है? नहीं, यानी इसका भी असत्य आंसर होगा। ये सारे फॉर्मूले पे थे, आप फॉर्मूले याद करो, आपको पूरा समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ए में देखिए कि परिमेय संख्याएं 2/3, -1/2, 0, 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर। मतलब ये सारे जो संख्या दिए गए हैं इन सबको बढ़ते हुए क्रम में हमको सजाना है। तो बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 का ए है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर का ए नंबर में है। 2 नंबर का ए में क्या कह रहा है? तो आपका परिमेय संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? परिमेय संख्या है 2/3, -1/2, 0, 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है। बढ़ते हुए क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है। बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। तो बढ़ते हुए हम लोग को क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हम लोग जो दिए, ये जो बट्टा में देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। इसको हर, यानी जितने सारे जो हर में दिए गए हैं इस सारे को हम क्या करेंगे? एलसीएम कर देंगे। तो देखिए 3, 2, 6
यानी इस सब का जो हम एलसीएम करेंगे तो देखिए 2 से एलसीएम करते हैं तो 2, 3 का 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब 3 1 जा 3, 1 का 1, 3 1 जा 3। तो देखिए इसको गुना करने पर कितना आया, 2 इंटू 3 बराबर 6, यानी एलसीएम कितना आया हमारा, 6 आया। तो इसका जो एलसीएम आया 6। अब इसको हम संख्या पे रख के इसको इंटू करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या है, 2/3 यानी 2/3। तो आपका सबसे पहला संख्या क्या है, 2/3। तो अब ये हर को हम जो एलसीएम आया है उससे क्या करेंगे, भाग कर देंगे, उससे भाग करेंगे। तो 3 को हम 6 में भाग करेंगे तो कितना बार में आया, 2 बार में आया। तो यानी 2 से ऊपर में भी गुना करेंगे और नीचे में भी गुना करेंगे, ऊपर में भी 2 से और नीचे में भी 2 से। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, और 3 2 जा 6, यानी ये जो है हर जो है 6 ही आना चाहिए। आपका एलसीएम जो 6 आया है उसका हर 6 ही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, -1/2, -1/2 इंटू, अब फिर 2 को हम 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एलसीएम जितना आया हमारा तो कितना बार में, 3 बार में। तो 3 से ऊपर में भी गुना और नीचे में भी गुना। तो 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3, यानी -3 माइनस में है, और फिर 3 2 जा 6, ये 6 6 हमारा आते जा रहा है। देखिए अब नेक्स्ट क्या है आपका, 0। तो 0 है, तो 0 है, तो 0 यानी बट्टा में कुछ नहीं है, तो बट्टा में हम क्या, एक छुपा रहता है यानी 1 मानते हैं। तो इनटू, अब 1 में हम 6 से क्या करेंगे, जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 से ना आएगा। तो 6 यानी 6 के ऊपर में भी गुना और 6 से नीचे में भी गुना। तो 6 को 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, और 6 में 1 से करेंगे तो 6 आएगा। अब नेक्स्ट है आपका 5/6, 5/6, 5/6। और अब 6 को 6 में हम भाग करेंगे तो कितना बार में, 1 बार में, यानी ऊपर में भी 1 से गुना और नीचे में भी 1 से गुना। तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, और 6 1 जा 6, 5 1 जा 5 और 6 1 जा 6, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या किए, इसको सजा के और गुना कर दिए। तो गुना कर दिया। अब इसमें क्या बोल रहा था कि बढ़ते हुए क्रम में इसको सजाएं। तो बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, बढ़ते हुए क्रम में यानी छोटा से बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा -1/2, क्योंकि हम जब भी हम बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं या घटते हुए क्रम में सजाते हैं तो सबसे पहले जो हमारा माइनस का चिन्ह जो होता है वो सबसे पहले हमारा लिखा था, यानी सबसे छोटा वही होता है। तो सबसे छोटा आपका क्या है, -1/2। अब उससे छोटा देखिए, उससे छोटा है देखिए 0, यानी 0/1। उससे छोटा देखिए, उससे छोटा है आपका 2/3, यानी 2/3, यानी 4/6 में आया आपका 2/3। तो उसको लिख लेंगे 2/3। उससे छोटा देखिए, उससे तो 5/6, यानी 5/6 का 5/6। इस तरीके से सजाने के लिए बोला, यानी बढ़ते हुए क्रम में ये आपका क्या हुआ, सज गया। तो बढ़ते हुए क्रम में ये सज गया। तो यही हमसे पूछ रहा था, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सजाना था, समझ गए होंगे। अब इसका बी नंबर देख लेते हैं। देखिए आप बी नंबर में क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या 3/4, 4/3, 5/2 को घटते हुए क्रम में लिखने पर, यानी ये जो आपका पहला था वो बढ़ते हुए क्रम में सजाना था, और दूसरा जो बी पूछ रहा है वो घटते हुए क्रम में सजाना है। तो चलिए इसको भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए ये 2 नंबर का बी है, ये 2 का बी है। तो इसमें दिया हुआ है परिमेय संख्या, कितना दिया हुआ है परिमेय संख्या, 3/4,
4/3 कॉमा 5/2 को क्या कर रहा है, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में सजाना है। परिमेय संख्या इतना बटे इतना को घटते हुए क्रम में सजाना है। तो देखिए परिमेय संख्या 3/4 कॉमा 4/3 कॉमा 5/2 को घटते हुए क्रम में सजाए। तो सबसे पहले इसको भी उसी तरह कर लेंगे, जो आपका हर दिया हुआ है उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 4, 3, 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 3 का 3, 2 1 जा 2, अब भाग नहीं लगेगा। 2 × 2 × 3 बराबर कितना आ गया, 2 दूना 4, 4 तिया 12, यानी एलसीएम जो आया वो आपका कितना आ गया, 12 आ गया। तो आपका देखिए अब उसी तरह हम सजाएंगे जिस तरह पिछले वाला क्वेश्चन में हम सजाए थे, बस वो बढ़ते क्रम में था, ये घटते क्रम में इसको सजाना है। तो सबसे पहला है 3/4, यानी 4 को अब 12 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 4 को अब 12 से भाग देंगे तो कितना बार में आएगा, 4 3 जा 12, यानी 3 बार में। तो 3 से ऊपर में भी गुना करेंगे और नीचे में भी गुना करेंगे। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, यह आ गया 4 3 जा 12, यानी ये अब हो गया। अब दूसरा देखिए 4/3, तो 4/3 है इंटू, अब 3 में हम 12 से भाग करेंगे कितना बार में, तो 4 बार में। तो ऊपर में भी 4 से गुना और नीचे में भी 4 से गुना, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, और 4 3 जा 12। तो हमारा हर मिल जाना चाहिए, अगर हर नहीं मिलेगा तो ये गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 5/2, 5/2 इंटू, अब 2 को 12 में भाग देंगे कितना बार में, 6 मरतबे। तो 6 से ऊपर में भी गुना और नीचे में भी गुना, तो 5 6 जा 30 और 6 2 जा 12। तो देखिए हमारा हर 12 में 12 12 आ गया है सब में। तो इसको हम इस प्रकार सजा लिए हैं। अब इसको क्या करना है, घटते हुए क्रम में सजाना, यानी बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, 30/12 है, यानी 30/12 में कौन संख्या, 5/2। तो सबसे पहले लिखेंगे 5/2 को, सबसे पहले 5/2 को लिख लेंगे, ये वाला साइन देके, 12 का साइन देके। अब उससे इससे छोटा कौन है, 16/12, यानी 4/3। उससे छोटा देखिए 9/12, यानी 3/4। तो देखिए इस प्रकार इसको सजा लिए, यानी यही हमारा घटते हुए क्रम में सज गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सजाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करे, यानी संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करना है, यानी दर्शाना है। तो दर्शाना है, संख्या रेखा पर क्या करना है, दर्शाना है। जो नंबर दिए हुए हैं उसको संख्या रेखा पे निरूपित कर देना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्या के निरूपण पर प्रश्न, यानी उसको दर्शा देना है। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या कर समझ लेते हैं। तो देखिए ये 3 का ए है, 3 का ए है प्रश्न। ए प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 2/3, यानी 2/3 को क्या कर रहा है, दर्शाना है। किस पे, तो संख्या रेखा पे। तो हम एक संख्या रेखा लेंगे अभी जिस पर दर्शाएंगे। देखिए ये एक संख्या रेखा ले लिए और इस पे हमको इस नंबर को दर्शाना है, यानी 2/3 को हमको दर्शाना है। तो देखिए स्केल से हम नहीं खींचे हैं लाइन, सिंपल खींचे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, टेढ़ा हो गया होगा थोड़ा। तो देखिए सबसे बीच में देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पे 0, यानी 0 मान लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे एक हम प्रश्न पूछेंगे कि 0 क्या है। आप बता सकते हैं 0 ऋणात्मक है या धनात्मक। आप जानते हैं कि इधर धनात्मक होता है, यानी प्लस का चिन्ह इधर होता है, और इधर ऋणात्मक, इधर माइनस का चिन्ह होता है।
तो जीरो धनात्मक है कि ऋणात्मक? तो ना, ये जीरो धनात्मक है ना ऋणात्मक, ये कुछ नहीं है, ये पूरा बीच बिंदु पे है, इसलिए जीरो। तो इधर हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस का चिन्ह यानी धनात्मक चिन्ह, और इधर ऋणात्मक चिन्ह यानी माइनस का चिन्ह। तो देखिए 2/3 को दर्शाना है, यानी 3, ये सब क्या है, प्लस में ही तो है दिया हुआ है, इस ऋणात्मक में नहीं तो दिया हुआ है, सब धनात्मक ही में दिया हुआ है। तो यहाँ हम 1 मान लेते हैं, यहाँ 2 मान लेते हैं, यहाँ 3 मान लेते हैं, 1 2 3 इस तरीके से मान लिए। देखिए यहाँ पे हमने 1 मान ली, 1 माना है, तो यहाँ पे जो 1 माना है तो क्या कर रहा है, 2/3 के यानी 2/3 को दर्शाना है, निरूपित करके दिखाना है हमको, 2/3 को संख्या रेखा पर दर्शा देना है। तो यहाँ पे हम 1 मानते हैं, तो 1 2 3 यानी 1 2 3 यानी यही ना, 2 के बीच में यानी 2/3, तो 2/3 यहाँ पे आएगा, तो 2/3 यानी 2 और 1 के बीच में क्या है, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, 2/3, तो 2 और 3 के बीच में यही आ गया हमारा 2/3। तो यही इसी तरह हम लोग दर्शा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बी नंबर। तो देखिए बी में आपका क्या दिया हुआ है, ए अभी 2/3 पे दर्शाया, और बी में देखिए 7/4 को दर्शाना है, तो इसको भी दर्शा देंगे। तो सबसे पहले हम एक रेखा ले लेंगे, यहाँ पे हम 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे 0 मान लिया, तो देखिए यहाँ पे हम 1 मान लेंगे, 1 2 3 इस तरीके से लिख लेंगे, 1 2 3, और बोल रहा है 7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करके बता। तो 7/4 कब कहाँ आएगा, यानी 7/4 यानी 7 और 4 के बीच में, मतलब कौन आएगा, तो 1 2 3 यानी इधर से अभी देख लेते हैं, 1 यहाँ 1 देखिए, 1 यहाँ पे 1 2 3 देखिए यहाँ पे 1, तो 7/4 को बोल रहा है, यानी 1 2 3, ये एक और दे देते हैं 4, देखिए अब 4 हो गया, 4 हो गया, यहाँ तो ऑलरेडी था 1 हम माने थे, 1 2 3 4 यानी 4 और मतलब 4 के बीच में, तो यहीं पे हो जाएगा हमारा क्या, 7/4 यहीं पे हो जाएगा। तो देखिए 7 और 4 के बीच में पूछ रहा था, यानी 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7/4 यही इसका इसी तरह दर्शा देंगे, कुछ नहीं करना है, बस धनात्मक पूछा था धनात्मक, ऋणात्मक पूछे तो काम वही करना है। अब नेक्स्ट इसका लास्ट देख लेते हैं सी नंबर में। देखिए अब सी नंबर में ऋणात्मक वाला आया, देखिए -3/5 इसको अब दर्शाना है संख्या रेखा पे। तो देखिए एक संख्या रेखा ले लिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम 0 मान लेंगे, 0 देखिए इधर ऋणात्मक और इधर धनात्मक, तो -1 -2 इस तरीके से लिख लिए, -1 -2। अब उसके बीच में पूछ रहा है 3/5 यानी -3/5 हमको दर्शाना है, दर्शाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे हम धनात्मक में लिख लेंगे 1, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, उसके बीच में कह रहा है 3/5 यानी 3/5 को हमको दर्शा देना है, -3/5 को दर्शाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम 1 2 3 लिख लिए, यहाँ पे 1 2 3 दे दिए हम, यहाँ पे 4 और 5 यानी -3/5 को दर्शाने के लिए बोल रहा है। तो -3 यानी ऋणात्मक, तो -3/5 यानी धनात्मक से,
तो 1 2 3 4 5 यानी धनात्मक हो गया, तो -3/5। तो इसको इस तरीके से दर्शा दिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर इसी एक्सरसाइज में अगले क्वेश्चन में मिलेंगे। धन्यवाद।